हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं जो कि सपना का और हंसू का जो नया वीडियो आया है उस पे। और हमारा रिएक्शन बिल्कुल सत्य पर आधारित होगा, जो हमने अपनी आंखों से देखा है उसी अपने वीडियो में रिएक्शन देते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि जो हंसू का ब्लॉग आया था उसमें जो आंटी जी थी, आंटी जी का जो दुख प्रकट हुआ है उसे देखकर हमें भी रोना आ गया यार। किसी की माँ इतनी दुखी है उसके बच्चे के लिए, फिर भी लोग उसके बारे में कितनी अफवाहें फैला रहे हैं। जो इंसान इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया है उसके बारे में भी अफवाहें फैलाई जा रही है। ऐसा एक मृत इंसान के लिए होना और जो उनके मम्मी पापा का देखना कितना बुरा लगता होगा उनके मम्मी पापा को। यहाँ तक कि अपनी बहू को भी बोला है कि जो मेरी बहू है वही मेरे बच्चों के जाने के बाद मेरे दोनों बच्चों को बदनाम करने में लगी है, और बदनाम कर भी दिया है। मेरे बच्चों को ऐसे बदनाम किया है कि पूरे सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा चलती है, उनके बारे में बातचीत होती है। ये तो मेरे बच्चों के जाने के बाद भी मुझे बार बार याद दिलाया जाता है। इतना दर्द देकर भी उसे चैन नहीं मिलता है। और जो बोल रही हैं कि मेरे बेटे को नशेड़ी पता नहीं तीसरा शादी कर लिया, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है जिसे सुनकर मेरे दिल में बहुत घाव होते हैं। मुझे बहुत रोना आता है। क्या ऐसा भी होता है कि लोग एक माँ के बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और जो सपना की सास है उसने बताया है कि सपना ने तो मुझे विलेन ही बना दिया है। जो मेरे दोनों बच्चे हैं उन्हें विलेन ही बना दिया है। जैसे कोई फिल्म में शूटिंग में विलेन होता है वैसे बना दिया है। जो उन्हीं के बारे में जो बातचीत चलती रहती है। यहाँ तक कि जो आंटी जी है उन्होंने अपनी दोनों पोतियों को भी अपने वीडियो में याद करते हुए रोने की कोशिश की है कि मेरी दोनों बच्चियाँ मुझसे दूर हो गई। और जो मेरी दोनों पोतियाँ हैं मैं उन्हें अभी ही तो उनका बचपन था और अभी ही उनका प्यार करने का टाइम था और अभी ही वो मुझसे दूर है। तो मुझे बहुत दुख होता है ऐसी बातों का कि वो अभी ही मुझसे दूर है। आखिर क्यों मुझसे दूर रह रही है वो अभी भी। और जो कि है सपना के ससुर जी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला है। और अंशु के उनके घर जाने पर अंशु को बहुत खुशी हुई है, अंशु को भी। और जो मम्मी पापा है वो भी बहुत खुश है। जो घर पर जाने के बाद उनकी खुशी ही दोगुनी हो जाती है। अंशु के जाने के बाद वो बहुत खुश रहने लगते हैं। यहाँ तक कि जो अंशु है वो बहुत ही अभी अपने मम्मी पापा के साथ एंजॉय करने में लगी हुई है। एंजॉय करती करती अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छे से खेल रही है। और जो सपना दीदी है वो उनका नया वीडियो आया है, उसने कोई सास ससुर का जिक्र नहीं किया है। ओनली फॉर जो कि अपनी गाड़ी है जो अपने गांव में ले जाकर अपनी गाड़ी का पूजन करवा रही है। अपनी गाड़ी का पूजन करवाते हुए भी बोला है कि आप जो कि मेरे बच्चे अपना संस्कार संस्कृति सीख सके और सभी जो गांव के रहन सहन है, बोल भाषा है और जो गांव के संस्कार है मेरी दोनों बच्चियां सीख सके। मेरी दोनों बच्चियां बिल्कुल ऐसे पले कि उनका जो पूरा नेचर है वो गांव में ही हुआ हो और पूरी संस्कृति सीख जाए। ऐसे मॉडर्न तरीके से ना रहे, ऐसे संस्कार मैं अपनी दोनों बच्चियों को देने वाली हूँ। इसलिए बार गांव में अपना प्रोग्राम करती हूँ। अपना प्रोग्राम करने के लिए भी मैं गांव में ही इसीलिए ही आती हूँ ताकि मेरी बच्चियाँ भी घुल मिल जाए और गाँव में रहना सीखे, गाँव के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो सीख जाए और मेरी दोनों बच्चियां खुश रहे। और दादी की जो कि अपनी दोनों पोतियों को याद कर रही थी, तो दादी को भी ऐसा
नहीं करना चाहिए था अपने दोनों बच्चियों के, और सपना को घर से नहीं निकालना चाहिए था। अगर घर से सपना नहीं जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। अब सपना कैसे आए जब सपना ने तो नया घर भी ले लिया है, गाड़ी भी ले ली है और दोनों बच्चियां उनके साथ खुश है, तो सपना तो कैसे आ सकती है। सपना का तो आना मुमकिन है। और जो कि अंशु बोल रही थी कि हाँ भाई के साथ ऐसा हुआ, तेरे भैया कितना अच्छे थे ना, तेरे भैया इतने अच्छे होने के कारण भी उनको वाईटी पे इतना बदनाम किया जाता है, तेरे भाई ऐसा कभी नहीं करते थे। और उनके बारे में जो तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, तरह तरह के जो काले कारनामे बताए जा रहे हैं, तरह तरह के जो रिएक्शन देने जा रहे हैं, जो ऐसे रिएक्शन ना दे तो क्या हो जाएगा इन लोगों के जब खुद के बेटे और खुद के चले जाते हैं ना, तभी इनको मालूम चलता है कि आखिर दोनों बच्चों का जाने का दुख क्या होता है एक माँ के लिए। और एक जो कि बहू है, उनके दो पतियों का जाना कितना कैसा होता है, फील कर देखे ना तो इनकी जो कि है मेंटल स्थिति वो ख़राब हो जाए। लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं सुधरने वाले हैं और वाईटी पे गलत अफवाहें फैला रहे हैं। राजवीर जी के केस में जो नई सफलता मिली है, जो कि उनके सवालों के जवाब अभी तक अंशु ने उनको नहीं दिए हैं। अलका दीदी के सवालों के जवाब, जो कि अलका दीदी उनसे मांग रही थी कि आप सवालों के जवाब दीजिए, तो सवालों के जवाब नहीं दे रही है। सिर्फ वह अपने ही जो नॉर्मल ब्लॉग है और जो कि अपने भाई को याद कर रही है। भाई को याद करके क्या फ़ायदा अंशु, जब उनकी आत्मा को जो कि है इंसाफ नहीं मिला। उनको इंसाफ होना चाहिए था। उनकी आत्मा में भी रह गया कि जो इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया वो इंसान खुलेआम पर रहा है, उसको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए और उसका भी तो ऐसा असर होना चाहिए। ऐसा असर नहीं होगा जब तक राजवीर जी का केस शांत नहीं होगा, तो सपना दीदी शांत नहीं बैठने वाली। यहाँ तक कि वो मंदिरों में जो कि पूजा करवा रही है अपनी गाड़ी की, तो वहाँ भी ऐसा ही मांग रही होगी कि भगवान मेरे पति को जो न्याय दे और मेरे पति की जो पूरी कहानी है वो सबके सामने रखी जाए और मैं जो कि इस इंसाफ की लड़ाई है उसमें जीत जाऊं। और जो गाड़ी के पार्ट्स है अभी तक झूठे हैं, झूठे पार्ट्स दिखाने को किसने कहा है? वाईटी पे झूठ दिखा रहे हो तो क्या विश्वास कि कौन सी बात सच बोलते हैं और कौन सी बात गलत बोलते हैं, ये भी समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन सी बात गलत बोलते हैं और कौन सी बात झूठ बोलते हैं। आखिर क्यों छुपा रहे हैं ये जो अपने ही बेटे का राज, अपने ही बेटे को इंसाफ क्यों नहीं दिला रहे हैं? और दूसरे के जो सम्मान समारोह हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए तो ये लोग तैयार है, उसमें शामिल होकर भी ये खुशी मना रहे हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं। अपने बच्चे के लिए कदम उठाएंगे तो अपने आप को भी बिल्कुल अच्छा महसूस होगा कि हाँ हम अपने बेटे के लिए कुछ कर रहे हैं। अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करोगे तो किसी और के लिए तो क्या कर सकते हैं? अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिलाया तो किसी और के बेटे को तो क्या इंसाफ दिला सकते हो आप? इंसाफ दिलाने के लिए आगे तो खड़े हो गए, लेकिन उसको जो आगे खड़े होकर जो उनको न्याय दिलाना था वो दिलाते तो आखिर सभी आप पर गर्व करते कि मम्मी पापा और जो उनकी पत्नी है उन्होंने राजवीर भैया को इंसाफ दिलाया है। और इंसाफ दिलाते तो बिल्कुल पूरी वाईटी को इतनी खुशी छा जाती कि वास्तव में ही किसी ने इंसाफ दिलाया है। और इंसाफ दिला लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं वैसी बातें ना करें। और जो दोनों बच्चे गए हैं उनकी माँ के लिए, जो उनकी माँ सुनती है तो माँ का कलेजा फटता है, तो उनके बारे में कोई गलत ना बोले। गलत बोलने से पहले सोच ले कि हमारी भी माँ है, हमारी माँ को जैसे अपने बारे में कोई कुछ बोल देता है बुरा लगता है, वैसे ही उनकी माँ को लगता है, तो उनके बारे में आप कोई भी बुरा ना बोले। और रही बात सपना दीदी की, ताकि वो अपनी गाड़ी की अब अच्छे से पूजा करवा रही है ताकि अब कोई दुर्घटना ना हो, अब कोई उन पे संकट ना आए, क्योंकि गाड़ी की इतनी भयंकर दुर्घटना हो गई थी। तो अब उनका पूजन करवाना तो अच्छे से बनता है, और ताकि आगे से ऐसा कुछ काम ना हो, आगे से ऐसा सब कुछ ना हो। ऐसा करने से और गांव का कल्चर भी अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए
इस बात से हम भी सहमत हैं ताकि अपनी बेटियों को गांव का भी जो रहन सहन है वो सीख सके। और जो कि अब पड़ोसी राजा है उनका वीडियो भी अभी तक नहीं आया है। आखिर क्या क्लियर करने वाले हैं, आखिर जो झूठे पार्ट्स दिखाए हैं गाड़ी के उस पर कितने राज छुपे हैं, कितने राज छुपने के बाद भी पड़ोसी राजा अब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? तब तो अपने वाईटी पर आकर बहुत तरह की बातें बता रहे हैं तो सपना को कि तेरा भाई ऐसे करता है, तेरा भाई गांजा पीता है, तेरा भाई वो करता है, तेरा भाई वो करता है। लेकिन अब क्यों नहीं आ रहे जब पूरी पोल सपना ने खोल दी है उन लोगों की, पर अब क्यों नहीं आ रहे वो सामने? अगर वो सामने आएंगे तभी तो आगे कुछ होगा, तभी तो आगे कुछ फैसला लिया जाएगा। फैसला आखिर क्या होगा? क्या इसमें जीत सपना की होगी या फिर अंकल आंटी की होगी, या फिर कौन निकलता है गुनहगार? गुनहगार तो निकलेगा क्योंकि जो पार्ट्स हैं वो भी गलत दिखाए गए हैं और जहाँ कॉल करते हैं वहाँ भी कुछ अलग ही सुनने को मिलता है। तो आखिर इन सब की मिली हुई साजिश है। और जो कि कितने पैसे ट्रांसफ़र हुए थे जो राजवीर जी के जाने के बाद, तो उनकी भी पूरी डिटेल्स जो अलका दीदी ने निकलवा ली है, उनकी डिटेल निकलवाने के बाद अलका जी का भी वीडियो आ गया है। और अब की बार वो कसर नहीं छोड़ रही है, एक प्रूफ को लेकर जो कि है जांच पड़ताल कर रही है, एक सबूत को लेकर। और जो सपना जी का वीडियो आने वाला था वो अभी तक नहीं आया, आखिर आज आ जाए उसका इंतज़ार है। आज आएगा तभी तो रिएक्शन चैनल वालों को सभी को पता चलेगा कि किसके बारे में FIR हुई है नहीं, और कौन सा ऐसा शख्स है जिसके बारे में ऐसी FIR हुई है। FIR होने के बाद में उसकी कार्रवाई हो रही होगी। आखिर न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाया जाएगा ये केस 1-2 दिन के बाद। और केस जो अपनी बूढ़ी माँ है वो भी अपने बच्चों को लेकर दोनों को दुख प्रकट कर रही है। और अंशु भी आखिर दुख दिख रहा है लेकिन पता नहीं मन में क्या घात है। अभी तक तो दुख का घात है या फिर कुछ और निकलेगा, वो तो जब कोर्ट में गवाही देंगे तभी पता चलेगा, या फिर सोशल मीडिया पर अपनी जो बात है उसे रखेंगे तभी पता चलेगा। ऐसा तो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, किसके बारे में कंप्लेन हुई है किसके बारे में नहीं हुई, कंप्लेन किसने की है। और अब सच्चाई की जीत तो होएगी। इतने दिनों से जो केस की जांच पड़ताल के लिए इधर से उधर डोलना पड़ रहा है सपना दीदी को, सपना दीदी दौड़ रही है इधर से उधर, लेकिन जो सास ससुर है वो बिल्कुल भी नहीं दौड़ रहे। आखिर उनका बेटा नहीं था क्या? अपने ही बेटे को इंसाफ ना दिलाना ये कौन सा न्याय हो गया? आखिर वो किसी और को तो क्या न्याय दिला सकते हैं? ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।